केवल मुल्ला ही मुल्ला चिल्लाने वाला ये अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने वो दौर भी 17 से पहले का देखा था कि यही अखिलेश यादव जब मुल्ला मुल्ला चिल्लाया करते थे, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज ये हिंदू पे उतर आए हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जिस राम मंदिर का विरोध उन्होंने किया, उस राम मंदिर की बात करने लायक इनकी शक्ल भी है अखिलेश यादव की। सरकार में तो बस पूछो मत, भर्तियों में जहाँ देखो तो यादव ही यादव मिलते थे, रास्ते में जाओ लूट लेते थे। पहले सपा में तो गुंडागर्दी इतनी का न दिन में न रात में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन आज योगी राज में सब स्वतंत्र घूम रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? 2027 में चुनाव है। अखिलेश कुछ नहीं, अखिलेश का तो भरोसा ही नहीं है। अखिलेश सनातनियों का प्रेमी है ही नहीं। योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में थे, योगी आदित्यनाथ उससे पहले अलीगढ़ में थे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ झांसी में थे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ हाथरस में योगी आदित्यनाथ सलेमपुर में तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। लेकिन उससे पहले योगी को देखने वालों की भीड़ यहाँ पहुँच गई है। जिस तरीके से योगी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, उससे एक बात तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनावों का ऐलान होने वाला है, चुनावों का बिगुल बजने वाला है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज हाथरस में आने वाले कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? नवनीत गौतम नाम है मेरा। इस सलेमपुर पे जो 2017 से पहले जब हम इस सलेमपुर को देखते थे, टूटी सड़कें, बिल्कुल भी विकास नहीं, एक भी कंपनी या निवेश करने को तैयार नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद जब गौरच पीठ के पीठाधीश्वर इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे, तो उन्होंने इस क्षेत्र को विकसित करने का काम किया और कंपनियों का निवेश लाने का काम किया। तब हाथरस की इस सलेमपुर की धरती पर इतनी कंपनियां आई हैं, ये आज हम यहाँ देख रहे हैं। हाथरस में आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। हाथरस बदला है, विकास हुआ है या फिर पैमानों में विकास हुआ है? हाथरस में विकास हुआ है, हाईवे बने हैं, बाईपास बने हैं। आप हाईवे देखिए, आज हाथरस से होकर के जो मथुरा तक हाईवे जा रहा है, बरेली से होकर आ रहा है, वो केवल और केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं 2027 में सरकार को लेके राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ 2027 में कौन किस पर भारी? हमने वो दौर भी 17 से पहले का देखा था कि यही अखिलेश यादव जब मुल्ला मुल्ला चिल्लाया करते थे, लेकिन आज लोगों को समझ में आ रहा है। आज ये हिंदू पे उतर आए हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जिस राम मंदिर का विरोध उन्होंने किया, उस राम मंदिर की बात करने लायक इनकी शक्ल भी है अखिलेश यादव की। केवल मुल्ला ही मुल्ला चिल्लाने वाला ये अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। 2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वापसी नहीं हो पाएगी। हाथरस क्या कह रहा है? हाथरस के लोग क्या कह रहे हैं? 2027 में चुनाव है, आपको पता होगा भाजपा की टीम आई है। भाजपा की टीम में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा जी को बनाया गया है। उनके नेतृत्व में एक एक युवा जाकर के काम करने का काम करेगा, और उसी दुगनी ताकत से, जिस ताकत से 2017 में हम लोगों सत्ता में आए थे, उसी प्रकार दोबारा 2027 में सत्ता में आकर के बैठेंगे। रोहित मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का युवा योगी जी को पुनः तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हाथरस के युवाओं में जोश है, कह रहे हैं कि भैया हाथरस में जो पिछले वर्षों में होता आया अब भी वही हो। क्या नाम हुआ? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ तो आने वाले हैं थोड़ी देर में, लोग चाहने वाले आ गए, पंडाल फुल हो चुका है। क्या लग रहा है योगी के आने से फर्क पड़ेगा या देखिए, सुबह 10 बजे 9 और 10 बजे ग्राउंड फुल हो जाना ये संकेत देता है कि योगी जी का क्रेज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। जनता में फिर दोबारा योगी जी की पुकार बहुत जोर से है। 2027 में चुनाव है, उससे पहले योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव जल्दी भी हो सकता है। क्या तैयारी है? क्या लग रहा है 2027 में योगी फिर से वापसी कर पाएंगे? वापसी करवाएंगे। आप स्वयं पत्रकार भाई हैं और आप सारी जनता की नब्ज हम लोगों से भी ज़्यादा जानते हैं। स्वयं आप देख रहे हैं, सुबह 9 बजे ही ग्राउंड फुल है। सुबह 9 बजे ग्राउंड फुल हो गया, तो लग रहा है कि वापसी नहीं, जबरदस्त तरीके से वापसी करेंगे और तीसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी बनने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ। हो रहा है हाथरस बदला है नहीं बदला, हाथरस में विकास हुआ है नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। क्या ज़मीन पर लोगों को फायदा होगा? अरे फायदा नहीं होगा तो क्या होगा? लोकलिटी वालों को उद्योग लग रहा है, तो सब लोग यहाँ पर नौकरी जॉब वगैरह मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। इससे अच्छा क्या है? पहले रोजगार के अवसर कम थे हाथरस में या फिर बदलाव आ रहा है?
अरे जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, जब से बदलाव ज़्यादा आया है, उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं। पहले क्या स्थिति हाथरस की? पहले स्थिति थी 4-5 घंटे पावर आती थी, कानून व्यवस्था भंग थी, रास्ते में जाओ लूट लेते थे। और अब बेधड़क, चाहे लड़की है, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है, चाहे आप हैं, ऐसे खुले जाते हैं रात को 11-12 बजे, चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश सरकार में क्या दिक्कत? अखिलेश सरकार में तो बस पूछो मत, कुछ भी नहीं था। 4-5 घंटे पावर आती थी और 5-6 ही जिले थे, मैनपुरी, एटा, इटावा, औरैया वगैरह, उसके अलावा नहीं था। भर्तियों में जहाँ देखो तो यादव ही यादव मिलते थे, दूसरे नहीं मिलते थे, थोड़ा सा फर्क था। 2027 में चुनाव है, अखिलेश यादव भी दावा ठोक रहे हैं, बाद में योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि वापसी करेंगे सत्ता में। क्या लग रहा है हाथरस की जनता क्या चाह रही है? 2027 में बदलाव होगा? ये तो आपको दिखाई दे रहा है, हर बार यहाँ से तो परमानेंटली सीट वहीं एक ही है, यहाँ दूसरा नहीं आने वाला है। यहाँ तो काफ़ी वोटों से, इतने से हार जीत होगी, काफ़ी डिफरेंस रहेगी। योगी आज हाथरस आ रहे हैं, क्या कहेंगे योगी के लिए? योगी जी कहेंगे यहाँ के विकास के बारे में कहेंगे और विकास ही विकास कराएंगे। आप क्या कहेंगे योगी के बारे में? हम तो कहेंगे ऐसा ही व्यक्ति हमेशा रहे और हमारे यूपी से ऐसे ही मुख्यमंत्री रहे और आगे चल के प्रधानमंत्री पद के लिए। अच्छा, आप चाहते हैं बाबा प्रधानमंत्री बने? जी, आप चाहते हैं बाबा प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। ऐसा इंसान ढूंढे से नहीं मिलेगा, या तो मोदी के बाद योगी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बीजेपी में एक सबसे छोटे पद वाला है, वो ऊंचे पद पे बैठ सकता है, लेकिन सपा में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उनके ही परिवार का और ऊंचे पद वाला है, वही पहुंचेगा। बाबा योगी आए थे, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करके गए हैं, हाथरस में विकास हुआ है नहीं हुआ? हाथरस में काफ़ी विकास हुआ है। मुख्य तो हमारी सुरक्षा है। सुरक्षा है? सुरक्षा पहले सपा में तो गुंडागर्दी इतनी कि न दिन में न रात में कोई भरोसा नहीं था, लेकिन आज योगी राज में सब स्वतंत्र घूम रहे हैं, आराम से सब जी रहे हैं। बहुत बढ़िया शासन है योगी जी का, विकास भी काफ़ी हो रहा है। योगी देखने आए थे? योगी देखने नहीं, सुनने आए थे योगी को। योगी के काम बोल रहे हैं। क्या लग रहा है 2027 में बाबा फिर से वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल 100% बाबा वापस होंगे और हम तो ये उम्मीद करेंगे और हमारा क्षेत्र कह रहा है कि ये देश का प्रतिनिधित्व करें, देश के प्रधानमंत्री बने आगामी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? 2027 में चुनाव है। अखिलेश कुछ नहीं, अखिलेश का तो भरोसा ही नहीं है। अखिलेश सनातनियों का प्रेमी है ही नहीं, मुँह से कुछ भी कह लेगा मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, बाबा का काम बिल्कुल सही है, अखिलेश तो बिल्कुल बेकार है। हाथरस सिकंदराव विधानसभा। सिकंदराव विधानसभा। योगी आदित्यनाथ आए थे, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है, हाथरस को तमाम व्यवस्था दी है। क्या लग रहा है हाथरस में वास्तविक विकास हुआ है? 2027 में बाबा फिर से वापसी कर पाएंगे? देखो ऐसा है कि जो आए बाबा आए सही आए और इन्होंने काम किया वो अच्छा ही किया है। बीजेपी जैसी सरकार कोई नहीं है और न आगे होगी न आएगी, केवल बीजेपी ही आएगी। अखिलेश यादव तो आरोप लगाते हैं इनके ऊपर वोट चोरी का। वोट चोरी का नहीं है, उनके वहाँ में किसान सुरक्षित नहीं था। अब चाँजा डोला क्या दिक्कत हुई? वहाँ चोरी चंगोरी लूट, अब इतनी लूट कूट नहीं है। अब क्या स्थिति है? अब तो स्वच्छ है, बिल्कुल किसान स्वच्छ है। हाँ, क्या नाम हुआ बाबा? मेरा राम रसपाल सिंह है। योगी को देख लिया, सुन लिया? नहीं, सुनने के लिए आए थे। अच्छा। योगी का काम अच्छा है हाँ। और सुरक्षा है और नो माफिया, यानी कोई माफिया नहीं, कोई दंगा नहीं, बहन बेटियाँ रात को सुरक्षित निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम है। सुरक्षा में अच्छा काम। हाँ। अखिलेश यादव से क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव के अंदर एक तो सनातन विरोधी पहले पॉइंट, दूसरा ये कि उनके अंदर जातिवाद है, विशेषकर यादववाद है और मुस्लिमवाद है। बात कोई नहीं होनी चाहिए, वो तो सही है। और बीजेपी के अंदर कोई जातवाद नहीं है, सब जाति को साथ लेके चलते हैं। अच्छा, जातिवाद नहीं है। 2027 में चुनाव है, योगी फिर से जीत पाएंगे? 2027 में बीजेपी निकलेगी, बीजेपी निकलेगी यहाँ से। हाँ।